इंतजार में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग ने ये बार बार साबित किया कि उनसे शिक्षा विभाग नहीं चल पाता है। आज जो मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं उससे कितना असर पड़ने जा रहा है? नहीं, ट्वीट कर दिए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आया आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये बिहार में लूट तंत्र कैसे बंद होगा? नीतीश जी से घोषणा करते चुनाव से पहले, हम तो चाह रहे हैं। नोटबंदी कैसे एक फ्लॉप आइडिया था, कैसे अर्थव्यवस्था को खत्म कर देने वाला आइडिया था, अब पढ़ाया जाता है सिलेबस में। वैसे ही वोटबंदी जो ये हो रहा है, आने वाले समय में पढ़ाएंगे लोग कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला ये प्रक्रिया है एसआईआर। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू करने की बात हो या फिर 125 बिजली फ्री करने की बात। देखिए, शिक्षक नाराज थे, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है 3 जगह आप विकल्प दीजिए। बात करने के लिए साथ संदीप सौरभ है, सीपीआई से विधायक है। संदीप जी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। हाँ, ट्वीट के माध्यम से कहा है। मुख्यमंत्री को ऐसे घोषणाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाहिए था, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। प्रेस में वो बोलना कुछ चाहेंगे, बोला कुछ जाएगा, सवाल कुछ कीजिएगा, जवाब कुछ आएगा। यही तो बिहार में लंबे समय से चल रहा है। अभी शिक्षक बहाली को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि 3 जिलों का विकल्प आप दीजिए। इससे पहले भी सब चीजें हो चुकी है, लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं। और जो ट्रांसफर किया भी गया है, तो जो अंतर जिला ट्रांसफर था वो नहीं किया गया। 6 to 12 कैटेगरी में एक भी व्यक्ति का, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, एक भी व्यक्ति का 6 to 12 कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं किया गया। आप देखिए 1 to 5, इसमें कुछ लोगों को किया गया है महिलाओं का, लेकिन सबको नहीं किया गया है। और पुरुष का तो कहीं हो ही नहीं रहा है। पटना जिला में ट्रांसफर रुका हुआ है। सरकार ने कहा कि हम म्यूचुअल ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हरियर कुर्ता पहने तो हरियर कुर्ता वाले से आपको ट्रांसफर होगा, पीला पहने तो पीला वाला से होगा। मतलब टीचर को 20 कैटेगरी में बांट दीजिए और कहे कि नहीं उसी कैटेगरी के व्यक्ति से आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या मजाक है? जब बिहार में सब राज्यकर्मी हो चुके हैं, अब कोई नियोजित शिक्षक तो है नहीं, अब सब राज्यकर्मी का दर्जा हो चुका है, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन कर दीजिए सबके लिए। सब्जेक्ट वाइज अपना लोग म्यूचुअल कर लेंगे। 1 to 5 में तो दिक्कत ही नहीं होती म्यूचुअल करने की, अगर ऐसा होता तो। लेकिन नहीं, टीआरई वाले टीआरई के साथ जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक के साथ जाएंगे। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग ने ये बार बार साबित किया कि उनसे शिक्षा विभाग नहीं चल पाता है। वो एक बहाली ढंग से नहीं ले पाते हैं बिहार के अंदर। आपने देखा अभी टीआरई 3 हुआ था, टीआरई 3 में जो कट ऑफ के इक्वल मार्क्स लाए हैं लोग, जिनका रिजल्ट हुआ है उतना ही इक्वल मार्क्स जो लाने वाले लोग हैं, उनको नहीं लिया गया और उतनी सीटें खाली छोड़ दी गई। तो नेचुरल जस्टिस जो होता है किसी भी बहाली में, उसको आप पालन नहीं करते हैं। तो बिहार की सरकार न तो शिक्षा विभाग चलाने में सक्षम है, न इच्छुक है। संदीप जी, आज जो मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं उससे कितना असर पड़ने जा रहा है? नहीं, ट्वीट कर दिए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ट्रांसफर करवा दें, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर को ओपन कर दे, अगर जितने शिक्षकों की लंबित मांगे हैं, हम तो कह रहे हैं आप बिहार में पॉलिसी बना दीजिए कि कोई शिक्षक अपने घर से 25 किलोमीटर के रेडियस में ही रहेगा। आप देखिए पढ़ाई लिखाई दुरुस्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर 6 घंटा का 3 घंटा का जर्नी करके स्कूल जा रहा है, 3 घंटा में लौट रहा है, तो अगर वो 6 घंटा जर्नी में बर्बाद कर रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा? आपने कर क्या दिया है? सासाराम के व्यक्ति को पूर्णिया भेज दिया, पूर्णिया के व्यक्ति को कटिहार के भेज दिया, चंपारण के व्यक्ति को आपने भेज दिया है जहानाबाद। ये जो आपने किया है, इसके चलते बिहार में पूरा क्योस है। सुबह उठ करके आप कभी भी मीडिया के लोग हैं, आप लोग चले जाइए रेलवे स्टेशन, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाइए, आपको पूरे ट्रेन में केवल टीचर दिख रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी को वहां जाना, किसी को वहां जाना। ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है। इसीलिए हमारा मानना है कि जो ट्रांसफर देंगे आप तत्काल दीजिए।
इस बट का सवाल कहाँ है? मुख्यमंत्री को घोषणा करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, अब इसको बदले बगैर कुछ नहीं कर रहा है। अब बदलने की बात करें पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डोमिसाइल लागू कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, मानदेय बढ़ा दिए रसोईया का। आप बताइए कि यही सब बात को लेकर के कितने आंदोलन हुए, आंदोलनों पे लाठियां चली, कितने बार सदन के अंदर बहस हुआ, बहस में सरकार ने साफ साफ कहा। डोमिसाइल पे तो 3 बार हम उठा चुके हैं सदन के अंदर, जिसमें 2 बार माननीय मंत्री ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं लागू करेंगे डोमिसाइल, कोई प्रस्ताव हमारा लंबित नहीं है डोमिसाइल के लिए। लेकिन अब आप कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में, सड़क पर, बिहार के तमाम प्रखंड कार्यालयों पर बिहार की जनता ने आंदोलन करके, और विधानसभा में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त कीजिए। दिल्ली कर रहा है, पंजाब कर रहा है, बिहार भी कर सकता है, बिहार में गरीबी ज्यादा है, झारखंड कुछ कर रहा है। सरकार ने कहा नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, ये नहीं होगा। कुमार खड़ा होकर कहा, आपको तो पहले ना कह रहे थे, पहले से ना आपको बता रहे हैं कि ये नहीं करेंगे हम, जो कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, हम नहीं करेंगे। अब आप करना पड़ा आपको। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए युवा आयोग का गठन हो, महागठबंधन कितने समय से कह रहा था, आप नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आपको ये सारी चीजें करनी थी। हम लोगों ने जो विद्युत कर्मी मानव बल है, बिहार विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया कि जो विद्युत कर्मी मानव बल है, इसको सरकार बहाल करती है और आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर दे रही है। विद्युत कर्मी मानव बल को आखिर किस आधार पर सरकार बहाल करने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर रही है? सवाल एक है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि विद्युत कर्मियों को आप इतना कम वेतन दे रहे हैं इस समय में, वो कैसे जिंदा रहेंगे? उनका वेतन सीधे सीधे डबल किया जाए, ये हम मांग करेंगे सरकार से। उनको आउटसोर्सिंग कंपनियों से बाहर निकाला जाए, और जिस चीज पे बिहार सरकार डंका पीट रही कि हम घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर वो बिजली पहुंच रही है, अगर उस बिजली में कोई काम हो रहा है ढंग से, तो विद्युत कर्मी मानव बल चलते हो रहा है, और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप किसी को मुआवजा नहीं देते हैं, आप देखने तक नहीं जाते हैं। और संदीप जी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में कितना असर? नीतीश कुमार अगर घोषणा कर रहे हैं तो इस दौर की जितनी लंबित मांगे हैं, विद्युत कर्मियों की मांग है, उसकी घोषणा सरकार कर दे। बिहार में और भी कई सारे रोजगार हैं, जैसे आप देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अभी गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना किया था। बिहार के तकरीबन 20,000 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग अलग टाइम में वहां पे शामिल थे। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर को आपने आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले कर दिया, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है वो सरकार में बैठे हुए नेताओं और मंत्रियों के परिवार के लोगों का है। तो ये बिहार में लूट तंत्र कैसे बंद होगा? नीतीश जी से घोषणा करते चुनाव से पहले, हम तो चाह रहे हैं, तो इसीलिए बड़ा संकट है। 25 से 30 की बात हो रही है, 25 से 30, इतना से ज्यादा नीतीश को सीट नहीं आने जा रहा है। इतना सीट ही आएगा, इतना ही सीट आने जा रहा है। वो चाहे जो कर ले, नीतीश कुमार के पास 25 से 30, इससे ज्यादा सीट नहीं आएगी। जब बिहार में ऐसा यार हुआ, आप लोग लगातार सदन में भी आवाज उठाए, सदन के बाहर भी, अब लोगों के बीच आ रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि एक एक बूथ पे 160, 170 लोगों का नाम कटा हुआ है। मेरे पास लिस्ट है। एक बूथ पे हमारे यहाँ 2 ब्लॉक है, पालीगंज और दुल्हिन बाजार। दुल्हिन बाजार छोटा ब्लॉक है, 7,000 से ज्यादा लोगों का नाम कटा हुआ है एक छोटा ब्लॉक में, उसका सीधे डबल है पालीगंज। तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वहां कम से कम 15,000 के आसपास वहां नाम कटा होगा। तो कुल मिलाकर के एक एक विधानसभा से आप 25,000 नाम हटा देंगे, तो बिहार में भी पिछला जो चुनाव हुआ था, कितना का मार्जिन था महागठबंधन और एनडीए में? 12,000 वोट का। तो आप देख रहे हैं कि 12,000 का क्लोज फाइट चल रहा है। अब कुछ वोट काट ले, चुनाव हड़प ले। SIR और कुछ नहीं है। कौन बांग्लादेशी बिहार के अंदर बैठा हुआ है? बिहार का तो बॉर्डर भी नहीं बांग्लादेश से टच करता है। चुनाव आयोग खुद ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा कि कोई बांग्लादेशी है। तो इसके नाम पर आप चुनाव के अंदर SIR के नाम पर आप सीधे सीधे चुनाव की डकैती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप लोग क्या कीजिएगा? लड़ेंगे। हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं इस मैसेज को, खाली हम लोग करेंगे।
चुनाव पे संकट है खाली हमारा मामला है, ये खाली विपक्ष का मामला है, ये पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र का मामला है, जहां लोकतंत्र की परिभाषा को सर के बल खड़ा किया जा रहा है। लोकतंत्र कहता है कि भाई जनता जो है वो सरकार चुनेगी, जनता वोट डालेगी और सरकार चुनेगी। अब कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार चुनाव आयोग को अपने हड़पेगा और जनता चुनेगी, और वो जनता को चुन रहा है, कौन जनता है कौन जनता नहीं है, कौन वोटर लिस्ट में रहेगा कौन नहीं रहेगा। जब जनता ही संदिग्ध थी, ये 65 लाख वोटर्स जिसको निकाला गया है, अगर इतने बड़े संख्या में वोटर्स के अंदर निकालने वाले लोग थे, निकाले जाने लायक लोग थे, तो यही 65 लाख वोटर्स जो शामिल थे, इसी से तो 1 साल पहले चुनाव हुआ था, केंद्र का चुनाव लोकसभा का। यानी बिहार में मैच यही चाह रहे हैं लोग, क्योंकि जमीनी हकीकत में जनता के मुद्दों में ये सरकार अब कहीं बची नहीं है, इनको जाना तय है। इसीलिए चुनाव को हड़पने की साजिश, कोशिश ये चल रही है, लेकिन पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन इस साजिश को समझते हुए इसको भी हम लोग चुनावी मुद्दा बनाएंगे। इसको भी चुनाव एकदम निश्चित तौर से एसआईआर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा रहेगा कि देखिए एक ऐसी सरकार थी जो आपके वोट डालने के अधिकार पर डकैती कर रही थी। ये वोटबंदी है, जैसे मोदी जी ने लाया था नोटबंदी। अब यूरोप के देशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है कि नोटबंदी कैसे एक फ्लॉप आइडिया था, कैसे अर्थव्यवस्था को खत्म कर देने वाला आइडिया था, अब पढ़ाया जाता है सिलेबस में। वैसे ही वोटबंदी जो ये हो रहा है, आने वाले समय में पढ़ाएंगे लोग कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला ये प्रक्रिया है एसआईआर। आप लोगों की सरकार बनती है तो क्या जो पहले वाला वोटर लिस्ट था वही लागू रहेगा या फिर संशोधन करवाइएगा? ये तो केंद्र का मामला है, बिहार सरकार इसमें तो धीरे धीरे सब जगह लागू करेंगे, ये धीरे धीरे सब जगह लागू करेंगे। कोई अभी ममता बनर्जी आंदोलन कर रही है, लड़ रही है, यही चीज वहां जा रहा है। एनडीए में जो लोग साथ में है, आंध्र प्रदेश की सरकार एनडीए के साथ है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, उन्होंने चुनाव आयोग को लिख के दिया है। तो अब नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि नीतीश जी अचेत अवस्था में है। नहीं तो उनके मतदाताओं को अगर इतनी बड़ी संख्या में हटाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खामोश बैठा हुआ है, एक ट्वीट क्यों नहीं कर दे रहे नीतीश जी? यही बिहार विधानसभा में पास हुआ था कि बिहार के अंदर एनआरसी लागू नहीं होगा, आप लोग को याद है? 2015 से 20 के बीच का जो कार्यकाल था, विधानसभा में पास हुआ कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। और ये एसआईआर जो चल रहा है वो एनआरसी के अलावा और है क्या? आप एनआरसी डायरेक्ट लागू नहीं कर सकते, आपने सीधे सीधे चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी लागू कर रहा है, आप यही कर रहे हैं। तो ये और नहीं चलेगा, इसका विरोध होगा और बिहार की जनता इसको देख रही है। इस सरकार को हम लोग पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकेंगे और इतना दूर फेंकेंगे कि बहुत जल्दी लौटेगी भी नहीं। चलिए, संदीप सौरभ थे, कह रहे हैं सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और ये जो एसआईआर का मुद्दा है चुनावी मुद्दा होने जा रहा है, लोगों के बीच जाएंगे, उन तमाम लोगों को